हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से जो है हम लोग दिल्ली पुलिस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ से ही, उसके लिए डेडिकेटेड तरीके से हम लोग यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं। ओके, 5 अक्टूबर से जो है मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च किया था। ओके, और आज है 10 अक्टूबर और आज से जो है यूट्यूब पर भी जो है स्टार्ट होने जा रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियोस। तो प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है ना, उन सब के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलकर सामने आया है। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम तक जो है ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बनेगा। ओके, तो जितने भी लोग जो बैच में हैं उनके लिए भी ये सब वीडियो इम्पोर्टेंट है रिवीजन के लिए, वहाँ पर तो कराया ही जाएगा सब कुछ। और यहाँ भी जो है आपको वीडियोस देख के रिवीजन करते रहना है। समझ रहे हैं बात को? तो आज जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि टॉपिक नंबर 1, वो क्या है? इंडियन ट्राइब्स यानी कि जनजातियां। और इस टॉपिक से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इंडियन ट्राइब से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा गया है और जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो सभी क्वेश्चन को जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। इसीलिए जो है इन सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको याद कर जाना है। और देखिए पीडीएफ भी जो है आपको मिलेगा। पीडीएफ दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसएससी क्रैकर्स। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, वीडियो के लिंक में भी जो ये वीडियो बनेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच लॉन्च हुआ था जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, उसका भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो मतलब हम लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येमसे नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से जुड़ा है किस राज्य से? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो देखिए ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है और ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, येमसे। तो येमसे जो है ये एक आदिवासी त्योहार है और ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कहाँ के यहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ पे? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, येमसे काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। मोस्ट मेजर मतलब मोस्ट पॉपुलर जो है ये फेस्टिवल है येमसे, नागालैंड में मनाया जाता है। किन ट्राइब्स के द्वारा? तो पोचुरी जो ट्राइब्स है उसके द्वारा मनाया जाता है ये, और ये 5 अक्टूबर को होता है ये फेस्टिवल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल है येमसे, ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो कोहिमा है नागालैंड का कैपिटल। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया है, वो क्या है कि येमसे किस राज्य से? येमसे जो है ये ट्राइबल फेस्टिवल है और ये किस राज्य से जुड़ा है? तो नागालैंड से। और येमसे जो फेस्टिवल है ये कौन से ट्राइब्स लोग मनाते हैं? तो वो क्या होगा? पोचुरी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो संथाल जो जनजाति है, संथाल जो ट्राइब्स है, वो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। झारखंड में जो पॉपुलेशन है संथाल का वो बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन का, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है? झारखंड में है। तो ये संथाल जो है ये लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का। वेस्ट बंगाल में भी संथाल ट्राइब्स आपको मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, बिहार, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब जगह पे भी जो है ये संथाल ट्राइब्स है। लेकिन अगर बात करें मोस्ट पीपल्स कहाँ रहते हैं ये ट्राइब वाले, तो वो झारखंड में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ट्राइबल फेस्टिवल नेम्ड मडाई ट्रेडिशनली एसोसिएटेड? तो ये मडाई नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो किस राज्य से जुड़ा है ये मडाई
है ना, ये जो एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है। और ये किस राज्य से जुड़ा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा है। समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये मड़ाई फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस मंथ में ये मनाया जाता है, तो मार्च के मंथ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो क्या है, रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मड़ई महोत्सव गोंड जनजाति के द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो कौन से वो ट्राइब्स हैं जो ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो हैं गोंड ट्राइब्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गोंड ट्राइब्स यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मीना जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए, मीना जो ट्राइब है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, मीना। तो मीना ट्राइब जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में, बिहार, झारखंड, राजस्थान या गुजरात। तो क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए मीना जो ट्राइब है ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, मीना ट्राइब्स। और 1954 में जो है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है मीना ट्राइब को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मीना ट्राइब को जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है किस वर्ष में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो 1954 में मिला है। और ये एक तरह का जो है भील कम्युनिटी का सब ग्रुप है मीना। समझ रहे हैं, मीना जो है ये भील कम्युनिटी का सब ग्रुप माना जाता है। तो यहां से याद कर लेंगे आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भील ट्राइब इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये जो भील जनजाति है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाती है किस राज्य में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो क्या लगता है आपको किस राज्य में ये नहीं है, तो बिहार वो राज्य है जहां पर भील ट्राइब्स नहीं के बराबर है। समझ रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है ये भील ट्राइब्स हैं। जो भील ट्राइब्स के लोग होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलता है, तो भील ट्राइब्स वाले जो हैं ये भील लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा ये बोलते हैं, तो भील लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। भील जो ट्राइब्स हैं ये गुजरात में आपको मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेंगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब जगह पे जो है भील ट्राइब्स आपको मिलेंगे। ओके, भील राजाओं का जो उल्लेख है वो महाभारत में मालवा और मध्य भारत के शासकों के रूप में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वो कौन सा ट्राइब है जो जिसके बारे में महाभारत में जो है उल्लेख है, तो वो भील हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो भील राजाओं हैं उनका उल्लेख महाभारत में मालवा और मध्य भारत के शासकों के रूप में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खोंड ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये जो खोंड जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है, खोंड ट्राइब किस राज्य से संबंधित है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से जो है ये है खोंड संबंधित। खोंड जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है स्टेट ऑफ उड़ीसा का। समझ गए, और खोंड वाले कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, तो कुई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ये। तो इनको अगर बातचीत करना हो तो ये कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, कुई। समझ गए, कुई वो लैंग्वेज है। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी बताने वाले हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो है बड़ी संख्या में खोंडों को अंग्रेजों द्वारा भर्ती किया गया था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस टाइम पे जो है अंग्रेज लोग ने जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, समझे, लार्ज संख्या में जो है भर्ती किया गया था इस ट्राइब्स को। ओके, और उन्हें प्राकृतिक जंगल युद्ध विशेषज्ञों और भयंकर योद्धाओं के रूप में सम्मानित किया गया था, और उनको मतलब कि सम्मानित भी किया गया था। तो ये कोई खोन ट्राइब समझ गए किस राज्य में का है, तो उड़ीसा का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बानेश्वर उत्सव मनाती है। तो ये कौन सा ट्राइब है जो सेलिब्रेट करता है क्या, बानेश्वर फेस्टिवल। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो बानेश्वर फेस्टिवल है इसको भील ट्राइब्स वाले मनाते हैं। समझ गए, भील ट्राइब्स यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावलकुट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से जुड़ा है किस राज्य से। तो ये है पावलकुट,
ठीक है, पावलकुट। तो ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है और ये किस राज्य में होता है, तो मिजोरम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये जो पावलकुट फेस्टिवल है जो कि मिजोरम का है, और देखिए ये किस मंथ में होता है, तो दिसंबर के मंथ में, समझ गए, ये फेस्टिवल होता है। पावलकुट किस मंथ में होता है, तो दिसंबर के मंथ में होता है। ये एक तरह का स्ट्रॉ हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मिजोरम का कैपिटल क्या है, ऐजवाल है, और यहाँ के मेजर डांस कौन कौन से हैं, खुल्लम और चिराव। तो ये आपने देखा भी होगा कि पूछा है एग्जाम में कितनी बार कि खुल्लम जो डांस है वो किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। चिराव किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसा प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। तो ये किस अनुसूची में ऐसा प्रावधान है जहां पर मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। तो ये है आपका 6th शेड्यूल में। ठीक है, समझ गए। यहां पर क्या हो जाएगा, 6th शेड्यूल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेलियांग, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। समझ गए। तो ये देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो जेलियांग है ये एक तरह का ट्राइबल फोक डांस है और ये किस राज्य में पॉपुलर है। समझ गए। जेलियांग जो है किस राज्य में पॉपुलर ट्राइबल फोक डांस है, तो वो हो जाएगा आपका नागालैंड। समझ गए, यही वो जेलियांग फोक डांस हो रहा है यहाँ पर। अब हम लोगों को तो ये डांस सब समझ में आएगा नहीं, लेकिन आपको याद कर लेना है। तो ये जो जेलियांग ग्रोंग नागा जो है ये इस डांस को करते हैं। समझ गए। तो जेलियांग ग्रोंग नागा अपने कलात्मक नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध हैं जिसे जेलियांग नृत्य कहा जाता है। तो मिलता जुलता नाम है। अगर आपसे पूछ भी दिया जाए कि कौन से ये डांस करते हैं, कौन वो ट्राइब है, तो वो आपको बताना होगा जेलियांग ग्रोंग नागा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि गारो, खासी और जैंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं। तो देखिए गैरो, खासी और जैंतिया ये सब जो है ये एक तरह का ट्राइब्स है और ये किस राज्य का है, तो देखिए मेघालय हो जाएगा राइट आंसर। मेघालय में ही जो है ये सब ट्राइब्स आपको मिलेंगे, गैरो, खासी और जैंतिया। नेक्स्ट है बोडो और मिकिर जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं। बोडो एंड मिकिर ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। समझ गए, असम में है ये सभी ट्राइब्स, बोडो एंड मिकिर। और देखिए आपने बगुरुम्बा डांस तो देखा ही होगा, सुना होगा कि बगुरुम्बा डांस किस राज्य का डांस है, तो असम राज्य का है। और ये जो बगुरुम्बा डांस है इसको कौन से ट्राइब्स परफॉर्म करते हैं, तो बोडो ट्राइब्स परफॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बगुरुम्बा जो फोक डांस है ये कौन से ट्राइब डांस करते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, बोडो ट्राइब्स करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अब यहां पर किस जनजाति की बात हो रही है, कोरकू की बात हो रही है। तो किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है ये कोरकू डांस, तो आपको क्या बताना है, चटकोरा जनजाति। समझ गए, चटकोरा जनजाति के द्वारा ये डांस होता है। तो कोरकू जो है ये मध्य प्रदेश के खांडवा, बुरहानपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। समझ गए। तो ये जो ट्राइब है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से समक्का, शारक्का, जथारा नामक आदिवासी त्योहार जुड़ा है। तो ये जो समाका, शाराका और जथारा जो है ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है और ये किस राज्य से जुड़ा है। बहुत ही गजब का नाम है, शमक्का, शाराका और जथारा। तो ये सब जो है ये तेलंगाना राज्य से जुड़ा है। समझ रहे बात को, किस राज्य से जुड़ा है, तेलंगाना राज्य से जुड़ा है। और ये कौन से ट्राइब्स जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं, तो ये कोया ट्राइब्स जो हैं, समझ रहे हैं, कोया ट्राइब्स, इनके द्वारा ये फेस्टिवल होता है।
और कोया जो है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ट्राइब्स है, ये आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और उड़ीसा में। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ द भारिया ट्राइब। तो यहां पूछा गया है कि भारिया ट्राइब्स यानी कि भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य? तो वो है आपका भदामा और अहिराई। तो यहां क्या हो जाएगा? भदम, है ना, भदम, भदाम या भदम। और देखिए इसी ट्राइब्स का जो है एक और डांस है जिसका नाम है अहिराई, है ना। तो ये सब पॉपुलर है। तो भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भदम या अहिराई। समझ गए ये दोनों। और ये जो भारिया हैं ये कौन सा, कहाँ पे हैं ये ट्राइब्स? तो ये मध्य प्रदेश में है। समझ गए? तो भारिया ट्राइब्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप भील जनजाति के बीच सबसे प्रसिद्ध है? अब यहां पूछा गया आपसे भील ट्राइब्स का मोस्ट फेमस डांस। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए अब जैसे कि हम लोगों का मोस्ट फेमस डांस कौन सा है? वो है बाथरूम डांस। ठीक है, मतलब कि ऐसा डांस जो कि ना दिखाने लायक और ना और करने लायक। ठीक है, हम लोग ऐसा डांस करते हैं। लेकिन अब हर लोगों का तो ऐसा डांस होता नहीं है। अब जितने भी ट्राइब्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो फेमस डांस होता ही होगा। जब वो लोग खुश होते होंगे तो वो डांस करते होंगे। तो उसी तरीके से भील ट्राइब्स का जो मोस्ट फेमस डांस है वो कौन सा है? वो है भगोरिया। समझ रहे हैं? भगोरिया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जब रोपन का मौसम समाप्त होता है तो मोत्सु महोत्सव बहुत खुशी का समय होता है। यह डैश की एओ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो समझ गए? तो ये कहाँ की जनजाति है ये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड की ये जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिवासो नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से जुड़ा है? तो दिवासो नामक आदिवासी त्योहार जो है वो किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दिवासो जो है ये गुजरात में आषाढ़ माह की अमावस्या को किया जाने वाला एक अनोखा अनुष्ठान है। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे कि दिवासो जो है ये किस राज्य में होता है तो गुजरात में होता है और ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति का त्योहार है, हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो अप्रैल में ये हर साल मनाया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति का त्योहार है। और वो कौन सा है? वो है मोपिन। तो मोपिन कहाँ का है फेस्टिवल? ये मोपिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। और किन ट्राइब्स के द्वारा ये मनाया जाता है फेस्टिवल? तो गैलो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो राठवा नी घेर जो है ये गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति या दशहरा। तो देखिए ये जो है होली में होता है। समझ गए? होली में ये जो है किया जाता है ये डांस। और किसके द्वारा? राठवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य शैली है। तो ये जो रतवई है ये भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मेवाती। समझ गए? मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है रतवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ कटंगा। तो ये गढ़ कटंगा जो है ये वॉज द किंगडम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो ये गढ़ कटंगा जो है ये निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? किस जनजाति का राज्य था? तो ये जो है गोंड जनजाति का राज्य था। समझ गए? किंगडम किसका था? गोंड जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है?
तो सबसे अधिक अगर बात होगी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन आता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आता है प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। समझ गए, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 89th है ना संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। द 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका जो है यहाँ पर स्थापना हुआ, तो वो हुआ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी में भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको इसी में करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला जो उत्सव है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वो है गैरो ट्राइब्स। समझ गए, वांगला कहाँ का फेस्टिवल है, मेघालय राज्य का फेस्टिवल है ये वांगला, और गैरो ट्राइब्स के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति की महिलाएं चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं। तो चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य जो है ये किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंजर जनजाति। ठीक है, तो किस जनजाति की महिलाएं, तो कंजर जनजाति की महिलाएं चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो देखिए ये आपको याद करना है, 244 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जारवा और ओंग जनजाति भारत में कहां पाई जाती हैं। तो ये देखिए जारवा और जो है ओंगे ट्राइब्स जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। समझ गए, तो अगर आपसे पूछ दे जारवा और ओंगे ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, तो अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया फरवरी के मंथ में वो कौन सा फेस्टिवल है जो कौन करते हैं, अंगामी ट्राइब्स है ना नागालैंड के, तो वो है आपका सेंक्रेनई फेस्टिवल। तो देखिए सेंक्रेनई फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, अंगामी ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ओके, अंगामी ट्राइब्स के द्वारा ये होता है फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द टी ट्राइब्स ऑफ असम। तो कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, झूमर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो झूमर जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ नागालैंड सेलिब्रेट्स द मीमकुट फेस्टिवल। अब देखिए मीमकुट फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का फेस्टिवल है, और ये किस ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति जो है मीमकुट उत्सव मनाती है, तो वो कुकीज हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कुकीज जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यही वो जनजाति है जो मीमकुट फेस्टिवल मनाती है और ये नागालैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए आज से हम लोग YouTube पर भी स्टार्ट कर दिए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ भी करवाने वाला हूँ YouTube पर। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र का बैच है ना, जिसमें स्टैटिक करेंट जीके इन सबको भी जो है डेडिकेटेड तरीके से यहाँ भी कराया जा रहा है। उसके साथ में आपको टेस्ट भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, मॉक टेस्ट है ना। तो दोनों जगह से जो है आपको अच्छे से कर लेना है। तो कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। बाकी PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको बहुत ही अच्छा वाला रिस्पॉन्स भी देना है इन सभी वीडियोस पे, ताकि मोटिवेशन दोनों तरफ से बना रहे।